बच्चों, इससे पहले हम अंक गणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ें। आपको बता दें कि हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ चुके हैं। आज हम पाठ 1 में अंक गणित का आधारभूत प्रमेय आपको समझाएंगे। देखिए, ये प्रमेय क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसको हम भाग दे सकते हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती है? जो सिर्फ खुद से भाग दिया जाने पे कटती है और किसी से नहीं कटती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं कि कोई भाज्य संख्या लीजिए आप 42, 42 को आप क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 6 लिख सकते हैं। लेकिन अभी 6 और भी टूटेगा। कैसे? 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, यानी कि 42 को हम क्या लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं के रूप में? 7 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 7 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या। यानी ये भाज्य संख्या है जिसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही है आपका अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। इसको आप पहले से भी जान रहे होंगे, अब इसको एक प्रमेय का नाम देके समझाया गया है। देखिए, इसी प्रकार जो है 24 आप ले लीजिए, भाज्य संख्या है। 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 12। 2 तो अभाज्य है लेकिन 12 अभी भाज्य संख्या है। और 12 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 4। 4 फिर भाज्य संख्या है, ये फिर टूटेगा, 2 गुणे 2 कर सकते हैं। यानी कि 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये आपका, यानी कि घात के रूप में अगर लिखें तो 2 घाते 3 गुणे 3। ये है 24, जिसको कि हम अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब ये तो रही छोटी संख्याएं। अब अगर आपको किसी बड़ी संख्या, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखना हो तो आप दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए ये संख्या है 3825, ये संख्या है और इसको आपको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर रहा है। तो कैसे करेंगे? देखिए तरीका इसका। देखिए, सबसे पहले ये किससे कट रहा है? छोटी से छोटी संख्या लीजिए, किससे कट रहा है? तो अंत में 5 है, यानी 5 से कट जाएगा। 5 से इसको भाग दीजिए तो 700, 5 सत्ते 35, 5 छक 30 और 5 पचे 25, यानी ये 765 ये आया। फिर ये 5 से कटेगा, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15। अब ये 5 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा। देखिए लास्ट में 3 है, तो 3 पचे 15, 3 एकम 3। फिर ये 3 से कट जाएगा तो 17 आएगा। अब 17 किसी चीज से नहीं कटेगा। तो यानी कि ये जो बड़ी संख्या है, इसको, ये भाज्य संख्या, इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने का। अब देखिए, इससे करेंगे क्या हम? ध्यान दीजिए, इससे हम ज्ञात करेंगे एलसीएम। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, जैसे हम उदाहरण लेते हैं 6 और 12, 2 संख्याएं दी हुई हैं और इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? पहले 6 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। जैसे 6 को हम लिखेंगे 2 गुणे 3, 6 होता है। 12 को ऐसे लिख लीजिए, 12 क्या होता है? 4 गुणे 3 होता है। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, तो यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हुआ 12। अब देखिए एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? एलसीएम में आप जानते हैं जो कॉमन संख्याएं होती हैं एक बार लिखी जाती हैं, कॉमन संख्याएं एक बार गुणा होता है, और जो बच जाता है, जितनी भी, चाहे ऊपर चाहे नीचे, किसी संख्या में कुछ भी बचे उसका भी गुणा होता है। यानी 2 गुणे 2 और गुणे में ये 3, और ये हो गया 12। अब इसी विधि द्वारा एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखिए,
HCF में जो संख्या कॉमन होती है यानी दोनों में होती है सिर्फ वही ली जाती है, गुणनफल किया जाता है उसी का। यानी ये 2 कॉमन था, ये एक बार ले लिया, यहाँ दूसरा कोई 2 ऊपर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, और ये 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, कॉमन है, तो इस 3 का गुणा होगा और 6 आएगा HCF। तो ये तरीका है अभाज्य गुणनखंड द्वारा LCM ज्ञात करने का और HCF ज्ञात करने का। अब इस पे आधारित आपको, चूंकि आपके पास किताब तो होगी नहीं, तो एक्सरसाइज के सवाल मैंने लिखे हुए हैं, आप उतार लीजिए, इसी से करिएगा, और कुछ ना समझ में आए तो मुझसे ज़रूर क्वेश्चन आंसर उसमें पूछिएगा। देखिए पहला सवाल आपको हम दे रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्याएं क्या क्या है, एक इसमें मैंने करके बता दिया, देखिए 38 और 25, 3825 को मैंने बताया है। आपको करना है 140, 156, 5005 और 7429। ये 4 सवाल आपको करने हैं, 140, 156, 5005 और 7429। ये पहला सवाल रहा। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। लिख लिया होगा प्रश्न। संख्याएं क्या है, पहली संख्या है 26 91, 26 यानी 26 और 91। दूसरी संख्या है 510 92 और तीसरी संख्या है 336 और 54 54। इन तीनों संख्याओं में, इन तीनों सवालों में आपको पहले LCM HCF निकालना है और ये फॉर्मूले की जांच करनी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करिए। इसमें केवल आपको HCF और LCM ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जिसमें पहली संख्या है 12 15 21, दूसरी संख्या है 17 23 29 और तीसरी संख्या है 8 9 25। ये सवाल आपको अपने कॉपी में करने हैं। इसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप क्वेश्चन आंसर उस पे जाके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।